दोस्तों, इस दुनिया में यहूदियों की एक ऐसी नस्ल भी है जिनकी जिल्द का रंग मुर्दा इंसानों की तरह पीला है। इनके जिस्मों में मुर्दा गली सड़ी लाश के जैसी हमेशा बदबू निकलती रहती है। इनके नए कपड़े भी थोड़े ही टाइम के बाद किसी मुर्दे के कफन की तरह गर्द आलूद और तार तार हो जाते हैं। ये लोग अपनी इस कमज़ोरी या निशानी को छिपाने के लिए भले ही कितने ही परफ्यूम या मेकअप का इस्तेमाल कर लें, लेकिन इन 3 निशानियों में से किसी एक निशानी की वजह से ज़रूर पहचाने जाते हैं। ये लोगों में घुल मिलकर अपनी पहचान छिपा लेते हैं, लेकिन अपनी इस पहचान से कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। दोस्तों, ये एक अजाब पाई हुई कौम है जो हज़ारों साल पहले इस दुनिया में आई थी, लेकिन अपनी बदामाली और पैगंबर की नाफरमानी की वजह से, अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने की वजह से इस अनोखे और बदतरीन अजाब का शिकार हुई। नाज़रीन गिरामी, वाक़या कुछ यूँ है कि एक पैगंबर यहूदी कौम की जानिब उनकी हिदायत के लिए भेजे गए थे। जैसा कि तारीख़ में यहूदियों का शुरू से ही यही काम रहा है कि ये अल्लाह ताला के सख्त नाफरमान रहे हैं। सिर्फ़ एक इस कौम के मुख्तलिफ़ शहरों और कबीलों की इस्लाह के लिए एक वक्त में सैकड़ों की तादाद में पैगंबर और नबी भेजे जाते रहे हैं। कहा जाता है कि पैगंबरों की पूरी तादाद में 90% पैगंबर यानी 1 लाख से ज़ायद यहूदियों की तरफ भेजे गए थे। इसी तरह एक कौम की तरफ जिसमें एक पैगंबर को भेजा गया था, वो एक बड़ा शहर था, उसमें लाखों की तादाद में इंसान रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि पैगंबर ने कौम के लोगों को अल्लाह ताला के हुक्म से इकट्ठा किया और नाफरमानों के एक लश्कर से जिहाद करने के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि यहूदी रुपये पैसे के लालची और दुनियादार लोग हैं, जंगो जदल से दूर रहने वाले, लेकिन साजिशों के ज़रिए एक दूसरे को लड़वाने वाले लोग हैं। लिहाजा उन्होंने पैगंबर को मना भी नहीं किया, लेकिन बहानेबाजी करने लगे। पैगंबर उनको रोज़ाना घरों में जाकर जिहाद करने का हुक्म देते, लेकिन वो दुनियावी तसव्वुर में इतना खो चुके थे कि मौत के नाम से ही घबरा जाते थे। वक्त गुजरता गया और वो लोग अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल बेनियाज हो गए। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन पर अजाब लाने का फैसला किया। एक दिन उनमें ताउन की वबा फूट पड़ी। ताउन एक बीमारी है जिसको इंग्लिश में प्लेग कहते हैं, और रोज़ाना दर्जनों लोग मौत के मुंह में जाने लगे। कौम के चालाक लोग समझ गए कि ये अल्लाह ताला का उन पर अजाब है, लिहाजा वो शहर से निकलकर दूसरी जगह चले गए और वक्ती तौर पर वो लोग इस अजाब से बच गए। इस पर उन्होंने ये फैसला किया कि वो लोग इस जगह पर उस वक्त तक रहेंगे जब तक उनके शहर से ये अजाब टल ना जाए। लेकिन अभी उनको वहाँ रहते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा और यूं उनकी चालाकी उनके काम न आई। फरिश्ता एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा हुआ और उसने एक ऐसी खौफनाक आवाज़ निकाली कि जिसने वो आवाज़ सुनी वो बेहोश हो गया। उसके बाद में फरिश्ते ने कहा, मूतू यानी मर जाओ। तो जो शख्स जहाँ था वहीं मर गया। उनकी तादाद लगभग 70,000 थी और जंगल में जिस जगह वो रहते थे वहाँ पर लाशें ही लाशें पड़ी थी, जिसमें बच्चे, आदमी, औरतें, बूढ़े सभी थे। जंगल में कोई भी इंसान नहीं बचा था। हैरत की बात तो ये है कि जिस जगह उनकी लाशें पड़ी थी उस जगह पर कोई भी जंगल का जानवर नहीं जाता था। कुछ दिन के बाद में उनकी लाशें गल सड़ गईं और पूरे जंगल में बदबू ही बदबू फैल गई। एक दिन वो पैगंबर उस जंगल से गुजरे और उन्होंने अपनी कौम का ये हाल देखा तो उनका दिल भर आया और सजदे में गिरकर उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मेरी कौम है ये लोग ना समझते, इनके बगैर मैं अकेला रह गया हूँ, लिहाजा मैं इनको तबलीग करूँगा, तू इनको दोबारा ज़िंदा कर दे। इस पर अल्लाह ताला ने उनको दोबारा ज़िंदा कर दिया, लेकिन उनके चेहरे हमेशा के लिए मुर्दे की तरह पीले हो गए और उनके जिस्मों से मुर्दे की तरह बदबू आती थी और उनके कपड़े कफन की तरह गंदे रहते थे। और ये निशानियाँ इस कौम के बचे लोगों में आज भी पाई जाती है। नाज़रीन गिरामी, ये वाक़या किताब क़ससुल अंबिया, किताब क़ससुल कुरान और तफसीर इब्न कसीर और कुरान पाक की सूरह बक़रा में मौजूद है। तो नाज़रीन गिरामी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।